गुजरात की वडोदरा में ब्राइट प्ले सेंटर द्वारा एनुअल कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। वडोदरा की ब्राइट प्ले सेंटर द्वारा एनुअल कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया, जिसमें जूनियर केजी के बच्चों ने विभिन्न प्रस्तुतियां दी। फैंटेजिया नामक यह एनुअल कॉन्सर्ट ब्राइट स्कूल के कुसुम मेमोरियल ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ, जिसमें छात्र बड़ी संख्या में जुड़े। वहीं स्कूल स्टाफ तथा अभिभावक उपस्थित रहे। आज ब्राइट प्ले सेंटर वासना में जूनियर केजी का एनुअल फंक्शन रखा गया था। फैंटेशिया थीम पे बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से अपनी प्रस्तुति दी। उन्होंने फैंटेशिया में चोको लैंड, कैंडी लैंड और अलग अलग थीम पे डांस करके अराउंड 450 बच्चों ने पार्ट लिया और बहुत अच्छी तरह से उनका नाट्य प्रस्तुति दिया। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा एकनाथ शिंदे पर फप्ती कसने के बाद अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ पैरोडी सॉन्ग के जरिए विवादों में घिरे कॉमेडियन कुणाल कामरा को मुंबई पुलिस ने आज मंगलवार को समन जारी किया है। उन्हें पूछताछ के लिए आज ही सुबह 11 बजे खार पुलिस स्टेशन बुलाया गया। हालांकि कुणाल अभी मुंबई में नहीं है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इस पर मंगलवार को कहा कि किसी पर हास्य व्यंग करना, कटाक्ष करना गलत नहीं है, लेकिन इसकी भी एक मर्यादा होती है। कुणाल कामरा ने जो किया, ऐसा लगता है कि उन्होंने सुपारी लेकर ऐसा किया है। कटाक्ष करते समय एक शिष्टाचार बनाए रखा जाना चाहिए, वरना एक्शन का रिएक्शन भी होता है। दरअसल 36 वर्षीय स्टैंड अप कॉमेडियन ने अपने शो में शिंदे के राजनीतिक कैरियर पर कटाक्ष किया था। कामरा ने फिल्म दिल तो पागल है के एक गाने की पैरोडी की थी, जिसमें शिंदे को गद्दार कहा गया। उन्होंने गाने के जरिए शिवसेना और एनसीपी में विभाजन को लेकर भी मजाकिया लहजे में कमेंट किया था। कामरा का वीडियो सामने आने के बाद 22 मार्च की रात शिवसेना शिंदे गुट के समर्थकों ने मुंबई के खार इलाके में हैबिटेट कॉमेडी क्लब में जमकर तोड़फोड़ की। इस बीच तोड़फोड़ की घटना को लेकर कुणाल कामरा ने कहा कि वह शिंदे के बारे में अपनी विवादास्पद टिप्पणियों के लिए माफी नहीं मांगेंगे और मुंबई में उस स्थान पर तोड़फोड़ की आलोचना की जहां कॉमेडी शो रिकॉर्ड किया गया था। गुजरात की वडोदरा में बाढ़ और हिट एंड रन जैसी घटनाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। वडोदरा शहर में बाढ़ की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। शहर का विस्तार होने के साथ ही इसके आसपास के ग्रामीण इलाकों का पानी भी शहर में भरने लगा है, जिससे नई बस्तियों में जल भराव की स्थिति बन रही है। इसी मुद्दे को लेकर वडोदरा शहर कांग्रेस ने जिला कलेक्टर अनिल धामलिया को ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा भूखी कांस पर हो रहे अवैध निर्माणों को हटाने की भी मांग की गई। कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन से इस मामले में जल्द कदम उठाने की अपील की है। वडोदरा शहर में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में पिछले 30 साल से वडोदरा शहर की हालत जिस तरह से आप देख रहे हैं हम सब, और रोज कुछ ना कुछ वडोदरा में जो हो रहा है, इससे पब्लिक का नुकसान हो रहा है। पब्लिक जो टैक्स भर रही है उसका उनको बेसिक फैसिलिटी तो मिलती नहीं, लेकिन उसके रुपयों से भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसा इसलिए बताया जा रहा है कि कॉरपोरेशन में स्टैंडिंग कमेटी में जो भूखी कास्ट का रीरूट का काम जो इन लोगों ने टेंडर पास करके जो करवा रहे हैं, उसमें ऑलरेडी पहले जो 40 करोड़ के खर्चे से जो रोड बड़े बड़े बने हुए हैं, उस रोड को खोद के वहां पे उसके नाम से भ्रष्टाचार हो रहा है। दूसरी बात कि नया काम 46 करोड़ के खर्चे से नया काम ये लोग जो कर रहे हैं वो जनता का पैसा है, जनता का टैक्स का पैसा है। ऑलरेडी पहले भूखी नदी बनी हुई थी, उसकी इन लोगों ने कांस कर दी है, और वो कांस का आप देखिए कि जहां पे इलीगल एंक्रोचमेंट हुआ है उसको तोड़ने की जगह ये लोग नया रीरूट करके जो बना रहे हैं, उसमें पब्लिक का पैसों का वेस्ट है और भ्रष्टाचार हो रहा है। एक ये बात थी। दूसरी बात कि वडोदरा में जो अभी इंसिडेंट हुआ एक्सीडेंट का, जिसमें जो नशाखोर युवान
जिसकी वजह से एक महिला की मौत हो गई, 7 लोग आज भी हॉस्पिटल में इंजर्ड है। अब देखिए कि बड़ौदा में दिन ब दिन जो ड्रग्स का चलन बढ़ रहा है, अब पहले देसी दारू फिर विदेशी दारू ये सब तो मिलता ही, अभी ड्रग्स, तो दिन ब दिन बड़ौदा शहर में जिस तरह से, और इसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, इसकी वजह से सब लोग परेशान होते हैं। तो बड़ौदा शहर के कलेक्टर को हमने इसलिए रजूआत दी है कि गुजरात गवर्नमेंट को, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री को हमारा मेमोरेंडम भेजे कि ये जो सरकार है ये फेलियर है इसमें, क्योंकि जो ड्रग्स का जो दिन ब दिन बढ़ रहा है, आज देखिए कि एक तो युवाओं के पास रोजगार दिन ब दिन कम हो जा रहा है, और ऊपर से ये ड्रग्स का कंट्रोल करने की जगह पे और ज्यादा बढ़ा रहा है। तो हमारा ये रजूआत है कि ये सब मुद्दों को लेकर बड़ौदा शहर कांग्रेस पार्टी ने कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया है। इस बड़ौदा शहर में बाढ़ आई, 12 आदमी मर गए, लाखों ने करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, 5000 करोड़ रुपए का नुकसान इस बड़ौदा शहर में हुआ। बच्चों को दूध नहीं मिला, सीनियर सिटीजनों को दवा नहीं मिली, अच्छे अच्छे घर के लोग रोड पर भीख मांगते थे खाने के लिए। ये परिस्थिति का सर्जन यहाँ पर हुआ। पीपी तेर के अंदर पानी नहीं भरा, ये हकीकत है। वहाँ के सीनियर काउंसिलर पुष्पाबेन और हमारे झा भरवाड़, हमारे सभी लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पानी नहीं भरा। वहाँ नई नई तांसे खोद कर वहाँ पानी भरने का काम चल रहा है। ट्रांसपोर्ट हब के अंदर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। खुद मुख्यमंत्री ये कह गए कि कोई भी एंक्रोचमेंट होगा उसको तोड़ दिया जाएगा। तुमने कायदा निकाला कि 30 मीटर के अंदर कोई भी बांधकाम नहीं होना चाहिए, और तुम ही जोन चयन करके तुम्हारे लोगों को बांधकाम करने की परमिशन दी है, वो पहले तोड़ो। वो क्यों नहीं तोड़ रहे हो? नवे फंडे क्यों उठा रहे हो तुम लोग? इसलिए गैर कायदेसर काम भी करना और बड़ी बड़ी सफाई मारना है। सरकार का जो काम हो गया है उसको उजागर करने, इस बड़ौदा शहर के लोगों को राहत मिले, फिर से बाढ़ ना आवे, फिर से लोगों का नुकसान ना होए, फिर से किसी के बच्चे ना मरे, इस दिशा के अंदर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व्ड प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go.
This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. वडोदरा में स्ट्रीट वेंडर्स को न्याय दिलाने की मांग तेज हो रही है। गुजरात के वडोदरा में स्ट्रीट वेंडर्स के अधिकारों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस नेता नरेंद्र रावत और अमीर रावत ने आज कलेक्टर को आवेदन सौंपा और स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 को प्रभावी रूप से लागू करने की मांग की। साथ ही प्रशासन से अपील की कि वे फेरी वालों और लारी गल्ला व्यापारियों को बिना किसी बाधा के काम करने दे। कांग्रेस नेताओं ने इस मामले में कलेक्टर को आवेदन सौंपने के साथ मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दखल देने की मांग की। साथ ही न्याय न मिलने तक आंदोलन करने तक की बात कांग्रेस नेता नरेंद्र रावत ने की है। आप जानते हैं कि बड़ौदा शहर में लगभग 55,000 से 60,000 लारी गल्ला, खुमचा वाले और जो भी स्ट्रीट वेंडर्स है वो लोगों की लारियां उठा गए हैं। कॉरपोरेशन और पुलिस तंत्र ने जिस तरह से भारत सरकार ने जो लॉ बनाया है, यानी कि जो कायदा बनाया, एक्ट बनाया है कि स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी एक्ट के मुताबिक लारी गल्ला वाले को रोड के साइड फुटपाथ पे धंधा रोजगार करने का हक दिया है। जिस तरह से उन्होंने 5 दिन से लारियां उठा के उनको रोजगार से वंचित किया है। आप जानते हैं कि 55-60 हजार लारी वाले हुए तो लगभग 4 लाख बड़ौदा शहर के नागरिक घर पे बैठे हैं। लारी गल्ला वाले जो भी सामान्य नागरिक है और हर रोज कमाते हैं और हर रोज खाते हैं, उनको 5 दिन से गलत तरीके से बिठाया गया है। बात यह है कि 2014 में लारी गल्ला और खुमचा वालों को सरकार ने रोजगार का जब अधिकार दिया है और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कॉरपोरेशन को ऑर्डर किया गया हुआ है। 10 साल से वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा स्ट्रीट वेंडर एक्ट का अमल नहीं किया गया है और उसकी मांग के लिए आज हमने मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल को कलेक्टर के थ्रू आवेदन पत्र दिया है। सबसे पहले मांग ये की है कि पहले ये 55,000 60,000 लारी गल्ला वालों को मुफ्त में, यानी कि बिना चार्ज लिए उनको रीइंस्टेट किया जाए, उनको वापस लारी दी जाए और उनका रोजगार शुरू किया जाए। साथ में स्ट्रीट वेंडर एक्ट का अमल किया जाए, जिसकी वजह से वडोदरा शहर में ट्रैफिक की समस्या खत्म होगी और दूसरी चीजें भी खत्म हो जाएगी। मगर कॉरपोरेशन और पुलिस तंत्र ने जिस तरह से इनके हकों का उल्लंघन किया है, उसके लिए हमने मुख्यमंत्री को एक्शन लेने के लिए भी आज हमने मेमोरेंडम दिया है। हमारा आंदोलन जारी रहेगा, कोर्ट में भी जाएंगे, जरूर पड़ेगी तो रास्ते पर भी हम उतरेंगे। वडोदरा में ट्रैफिक को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण ओपन हाउस डिस्कशन आयोजित किया गया। वडोदरा की सड़कों पर बढ़ती ट्रैफिक समस्या को लेकर आज एक खास ओपन हाउस डिस्कशन आयोजित किया गया, जिसमें एसीपी ट्रैफिक डीएम व्यास और वेटरन्स ने मिलकर शहर को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस आयोजन में डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर एंड रिस्टलमेंट ऑफिसर कर्नल कमलप्रीत भी मौजूद रही। संस्कारी नगरी वडोदरा अपनी संस्कृति और विरासत के लिए जानी जाती है, लेकिन ट्रैफिक की अव्यवस्था इस पहचान पर दाग न लगाए, इसे लेकर गंभीर चर्चा की गई। बैठक में ट्रैफिक को नियंत्रित करने और सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई अहम पहलुओं पर जोर दिया गया। ट्रैफिक जाम, अनियमित पार्किंग, रेड लाइट जंपिंग और ओवर स्पीडिंग जैसी समस्याओं को हल करने के लिए सुझाव सामने आए। आज के आयोजन का मुख्य उद्देश्य ट्रैफिक अवेयरनेस की बात थी। इसके अंदर जो सैनिक छात्रालय के रिटायर आर्मी अफसर साहब जो थे, रिटायर आर्मी जवान जो थे, उनकी फैमिली थी और यहाँ का स्टाफ, उन लोगों के साथ हमारे यहाँ पर ओपन हाउस का कार्यक्रम रखा था। इसके अंदर ओपन हाउस के अंदर उनके तरफ से जो भी इनपुट है, उनके तरफ से जो प्रश्न है ट्रैफिक के बड़ौदा के अंदर, वो दिए गए। हमारे तरफ से जो कार्रवाई की जाती है उनकी भी चर्चा हुई
और आखिर में उन्होंने ये भी एश्योर किया कि भी हम ट्रैफिक के साथ मिलके और इससे भी अच्छा ट्रैफिक के अंदर काम हो, उसके लिए उन्होंने साथ में सेवा देने की भी बात की है। आपने ट्रैफिक की तो हालत देखी और हम सब बड़ौदा सिटी से बहुत प्यार करते हैं, तो उद्देश्य ये था कि हम एक बेल्ट फोर्स है, हम एक वेटरन कम्युनिटी है जिसमें स्ट्रक्चर डिसिप्लिन बहुत उम्दे दर्जे का है। आज जब ट्रैफिक को जब हम देखते हैं तो क्या मिसिंग है? डिसिप्लिन मिसिंग है, सेल्फ डिसिप्लिन मिसिंग है, लोगों की आए दिन मतलब प्रॉब्लम्स आए जा रही। क्यों हो रहा है ये? डिसिप्लिन कहीं मिसिंग है इसलिए ना। तो आज हम एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के कारण जिन्होंने देश की सेवा की, चाहे सी में करी, वाटर में करी, एयर में करी, लैंड में करी, आज हम उस सिटी के साथ जहाँ पर ट्रैफिक का जो सारी की सारी जो कम्युनिटी खड़ी है, हम उनके साथ बैठ करके वो करना चाहते हैं कि आज वडोदरा सिटी को हमारी जरूरत आन पड़ी है। कम लोग हैं, कोई बात नहीं, हम हैं आपके साथ। वडोदरा में गर्मी का कहर अब बढ़ने लगा है, जिसके चलते वडोदरा ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। शहर में बढ़ती भीषण गर्मी को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस जवानों की सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग ने 500 एसी हेलमेट वितरित किए हैं। अब ट्रैफिक पुलिसकर्मी इन एसी हेलमेट को पहनकर अपनी ड्यूटी करेंगे। इसके अलावा नागरिकों को दोपहर की भीषण गर्मी में सिग्नल पर खड़ा न रहना पड़े, इसके लिए 1 अप्रैल से दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल्स बंद रहेंगे। साथ ही 4 रास्तों पर पिछले साल की तरह इस साल भी तंबू लगाए जाएंगे ताकि लोग धूप से बच सके। वडोदरा में गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मार्च का महीना अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है, लेकिन सूरज ने कुछ ऐसा कहर बरपाया कि तापमान 40 डिग्री तक जा पहुंचा, जो एक चिंता का विषय बन गया है। और ऐसे में सड़कों पर घंटे घंटे पर जो ड्यूटी करते हैं हमारे ट्रैफिक जवान, उनके लिए ये भीषण गर्मी किसी चुनौती से कम नहीं है। और इसी के मद्देनज़र वडोदरा ट्रैफिक पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। इसलिए इस वक्त हमारे साथ वडोदरा ट्रैफिक पुलिस ACP DM व्यास जी मौजूद हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं इस कदम के बारे में विस्तार से। ये जो दिन बर दिन गर्मी बढ़ती जा रही है, उसमें हमने पिछले साल AC हेलमेट दिए थे ट्रैफिक पुलिस को, वो आज से उन लोगों ने पहनना शुरू कर दिया है। और ये AC हेलमेट से उनको बहुत राहत मिलती है, क्योंकि आप देखो रोड के डामर की गर्मी होती है, ऊपर से आसमानी गर्मी होती है, और जो व्हीकल्स होते हैं उसकी भी गर्मी होती है, साइलेंसर की, उसकी वजह से उनकी तकलीफ़ें बढ़ती है। ऐसे माहौल के अंदर, ऐसी गर्मी के अंदर उनको ये AC हेलमेट जो है वो बहुत राहत देती है। और सर, सिग्नल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे पिछले साल टेंट्स वगैरह इंस्टॉल किए गए थे, तो इस साल भी कुछ हुआ है ऐसा? हाँ, सिग्नल्स भी हम दोपहर के टाइम बंद रखने वाले हैं, जिसके कारण जो गर्मी की मुश्किल ही बढ़ती है गर्मी की वजह से टू व्हीलर्स के ऊपर, उसमें फ़र्क पड़ेगा। कितने से कितने बजे तक के बीच? 1 से 4 तक। और 4 रास्तों पर टेंट्स वगैरह लगेंगे इसका? हाँ, वो जब पिछली बार भी जब रेड अलर्ट हुआ था उस वक्त लगाए थे, तो अभी इतनी पोजीशन नहीं है, तो फिलहाल हमारा कोई अभी प्लान नहीं है। CP सर ने बोला है कि अगर ऐसी पोजीशन होगी तो दोबारा उस तरफ मंडप वगैरह लगाएंगे। गर्मी से बचाव के लिए तो ट्रैफिक पुलिस ने ये कदम उठाया है, इसके साथ ही ट्रैफिक उल्लंघनों के लिए भी एक सख्ती करी है, तो इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो सर, क्या नियम बनाए गए हैं अभी? नियम तो पहले से है ही, लेकिन जो ट्रैफिक एनफोर्समेंट है उसके अंदर हम जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल है, वहाँ से भी ई-चलन जनरेट करते हैं CCTV के द्वारा। उसके अलावा हमारे पास POS है, VOC है, उसकी सॉफ्टवेयर से भी ऑन द स्पॉट हम ई-चलन जनरेट करते हैं। और फिलहाल जो हमारे पास स्पीड गन है, स्पीड गन के द्वारा भी हम जो स्पीड लिमिट होती है उससे ऊपर अगर कोई चला रहा है तो उसको भी हम स्पीड गन से ई-चलन देते हैं। वडोदरा ट्रैफिक पुलिस द्वारा नागरिकों की सुरक्षा और ट्रैफिक जवानों की सुविधाओं के लिए कदम सराहनीय है, लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम ट्रैफिक नियमों का पालन करें। और इसके साथ ही गर्मी का जिस तरह से कहर है उसको देखते हुए हम सन ग्लासेस या कैप पहन कर ही बाहर निकलें, दोपहर में ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलना अवॉइड करें, और पानी को भी ज़्यादा से ज़्यादा पिए और अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए देखते रहिए VNM TV।